स्टूडेंट, आई एम योर चिंगारी सर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RS क्लासेस पर। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाना ना भूलिए। डियर स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने बात की है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंग्लिश का क्या बनाऊंगा, हीरो। मैंने इंग्लिश का हीरो बनाने के लिए अपने मन में क्या ले लिया है, प्रण ले लिया कि मैं आपको हीरो बना के रहूंगा। उसके लिए कुछ आपके क्या है, मेन सेंटेंस हैं, वर्ड हैं जो आपको बेसिक से याद होने चाहिए। बिना इसके कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो पहले इस वर्ड को आप क्या कर लिए, अपने दिमाग में लर्न कर लीजिए। ये पढ़ डाला तो इंग्लिश आधी तो यहीं से आ गई। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे दोनों टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया था, वैसे आज भी मैं आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं कि इसको कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए आपके लास्ट में क्या आएगा, चुका है या चुकी है या चुके हैं या आ है, ई है। ये शब्द जैसे देखो तुरंत पहचान जाना है क्या, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज या हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उससे पहले हम इन शब्दों की बात करते हैं जो हमारे वर्ड हमने कुछ लिखे हैं। जैसे पहला वर्ड लिखा है नो। नो मतलब जैसा कि क्या होता है, जानना। अब ये नो वो वाला नहीं है, यस नो वाला। ये नो कौन सा, KNOW वाला। यहाँ के क्या होता है, साइलेंट। ये बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर बात बताऊंगा, कोई बात आपसे रह ना जाए, ठीक है। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन। सेकेंड सेंटेंस की हम बात करते हैं, क्या है, रिंग। रिंग मतलब बजाना या बजना। और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है, रैंग। एंड थर्ड फॉर्म रंग। थर्ड है हमारा वर्ड आस्क। आस्क मतलब पूछना। और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड, या थर्ड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड। ईट। ईट मतलब क्या होता है, खाना। और खाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। आपने YouTube पे बहुत से कमेंट किए हैं, वो कमेंट ऐसे ही आप क्या करना है, आपको बरकरार रखना है। जैसे आपने बोला क्या कि इंग्लिश के बिना, मतलब चिंगारी सर के बिना इंग्लिश क्या है, अधूरी है। तो उस अधूरेपन को मैं अकेले नहीं भर सकता हूँ। उस अधूरेपन को भरने के लिए आपका सहयोग चाहिए। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मैं किसको पढ़ाऊँगा। एंड फोर्थ सेंटेंस है आपका ड्रिंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रैंक। एंड थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। एंड सिक्स्थ सेंटेंस है गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। इनको भैया क्या करना है, अपने दिमाग में रट लेना है अगर इंग्लिश जाननी है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का बहुत यूज है। बिना इसके आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। वोकैब क्या होती है, इसको ये जो लिखा है ये क्या होता है, वोकैब। वोकैब के बिना इंग्लिश असंभव है। वोकैब क्या है, इंग्लिश के प्राण है। और उसका भाई कौन है, टेंस। तो दोनों का जब कंबाइंड होता है तभी इंग्लिश क्या होती है, पूरी होती है। इसीलिए आज मैंने क्या लिखा, वोकैब। क्योंकि कमेंट बॉक्स में लोग बोले थे सर मुझे मीनिंग कुछ वर्ड की क्लियर नहीं है, कुछ आप दे दीजिए। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। और आपके कमेंट भी क्या होते हैं, बहुत मतलब हंसी वाले हैं। आपने कमेंट में किया है कि बिना राम के रामायण बेकार, शायद ऐसा है, और बिना कृष्ण के महाभारत बेकार। उसी तरह बिना चिंगारी सर के इंग्लिश बेकार। मतलब ये कमेंट मतलब ऐसे मुझे, मतलब भगवान के बराबर, और इंग्लिश का मैं इतना बड़ा क्या नहीं हूँ कोई, मतलब कि मैं भी एक छोटा ही हूँ। मुझे इतनी मतलब बड़ी उपाधि मत दीजिए, ठीक है। गो की बात हो गई। एंड आते हैं क्या, कम पर। कम मतलब होता है आना। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। एंड थर्ड फॉर्म होती है क्या, कम। लीव। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट।
और फिर थर्ड फॉर्म भी क्या होता है। पेपर में ये सेंटेंस जो है बहुत पूछा गया है और लड़के इसमें क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लीव को समझ लेते क्या, लिव। तो भैया इंग्लिश में क्या है, सावधानी हटी और क्या हुआ, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो इंग्लिश मतलब क्या, इसी ऐसी नहीं है कि बस ऐसे पढ़ लिया कोई और लैंग्वेज की तरह। उसको मतलब क्या है, पूरा होशो हवास में पढ़ना है। जैसे ये लीव है और नीचे क्या है, लिव है। अब लड़का ध्यान, अरे ये तो लिव ही है, बस कर रहा होगा, पेपर में क्या हो जाएगा, पूरा गलत। तो लीव है, लीव मतलब होता है छोड़ना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट। इसके बाद है हमारा लिव, LIVE। इसका मतलब क्या होता है, रहना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लिव्ड। फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाना। रक्षाबंधन गया, बहुत उड़ाए हो गए, बहुत पेचे काटे हो गए, ये काटा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्ल्यू, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोन। एंड लास्ट है आपका कट, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है कट, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट। अब जैसे कि कुछ चीज़ों में देखिए, जैसे आस्क में क्यों ईडी लग रहा है, और कट में तीनों फॉर्म क्या हो है, सेम है। तो मतलब ये सब चीज़ें ये मैंने बेसिक बताएं, ये ना समझना बस इतना, लेकिन ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसे आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगर ये नहीं याद होगी तो बड़ी आपको क्या होगी, प्रॉब्लम। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। हमने बताया था क्या कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज या हैव, लेकिन हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, हैज लगेगा ही, सी, इट और नेम के साथ। मतलब ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया। और हैव किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, मतलब प्लूरल प्रोनाउन। रट डालो, ऐसा मौका सबको नहीं मिलेगा। कोरोना था, लॉकडाउन था, तो मैं मिल गया। ठीक है भैया, मौका है, उसको मौके को किस में बदलना है, अवसर में बदलना है। ठीक, अब इसका हर बार की तरह इसका पहले मैं क्या लिखा रहा हूँ, रूल। रूल क्या, सब्जेक्ट। अरे भैया रट डालो, बस हेल्पिंग वर्ब ही तो चेंज करनी है। अब बार बार मैं नहीं लिखा पाऊंगा, अब प्रेजेंट में लिखा दे रहा हूँ, पास्ट में तो बस उड़ाएंगे क्या कि हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लेना। बस मतलब स्पीड में रखो, स्पीड में नहीं रहोगे तो हमारा गियर क्या है, पहले से तुरंत ही पहुंच जाएगा चौथे गियर में, और आप रह जाओगे कहाँ, पहले गियर में। तो गियर आप भी को भी बदलना है, हम तो भैया बदल ही देते हैं, पता भी नहीं चलेगा हमारी गाड़ी कब पहुंच गई कहाँ, यहाँ सब नहीं, आगरा एक्सप्रेस वे पे। ठीक, अब हम बात करते हैं रूल की, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर रूल याद हो, बस क्वेश्चन क्या हुआ, चुटकी। अब मैं खाना खा चुका हूं, सेंटेंस है, अब चुका है मिल गया, तो क्या है, तुरंत पहचान जाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज हैव। कौन सी वर्ब लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बातें तुरंत सेकंडों में आ जानी चाहिए। मैथ से भी कठिन है इंग्लिश, ठीक है, आसान नहीं है इंग्लिश, इंग्लिश सबसे कठिन। और जो इंग्लिश को समझा हलवा, फिर वो पेपर में भी बन गया हलवा, और फिर समझ जाओ फिर दिक्कत ही है। मैं खाना खा चुका हूँ जैसे, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैज लगेगा कि हैव, ऊपर रूल लिखा है, क्या होगा, हैव। और खाने की इंग्लिश हमने बताई थी क्या, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, याद हो गया है होगा, क्या, ईटन। अगर अब यही नहीं बताए होते खाने की इंग्लिश क्या, तो बस ऐसे घूमते रहते। भैया एक भी अगर मीनिंग नहीं आती है तो फिर सेंटेंस बनी नहीं। अब जैसे आई हैव है, खाने की इंग्लिश नहीं है, आई हैव क्या भरे क्या भरे, बस सोचते रह जाओगे, सेंटेंस हो नहीं पाएगा। ठीक है, आई हैव ईटन द, अब क्या खा लिया है, फूड। तो सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह स्कूल जा चुका है। देखिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाई। भैया स्लो देखिए पढ़ाएंगे तो आपका सिलेबस क्या नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें ये नहीं करना है कि आपको बेवकूफ़ बनाना, हमें आपका सिलेबस
कंप्लीट कराना है। तो भैया छोटे बच्चे तो हो नहीं कि अब एक एक सेंटेंस करवाएं, स्पीड में आना सीखो। जब बेसिक से पढ़ा रहे, अरे हम वीडियो बना दे रहे, उसके बाद आप उसको स्लो मोशन में करके, इतनी तो क्वालिटी आ गई है। वह स्कूल जा चुका है, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही के बाद हमको हैस या हैव लेना है, लिखा है क्या लगेगा, हैस। ठीक, जाने की इंग्लिश बताइए क्या होता है, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गए, तुरंत गॉन। ऐसा पढ़ो ना मजा आ जाए, एकदम तेजी में, रफ्तार में, मैथ से भी रफ्तार में। ही हैज गॉन टू स्कूल, सेकंडों में सोचो, क्या जैसे चुका है सोचा, दिमाग में आया परफेक्ट, और परफेक्ट आया तो क्या लगेगा, हैज है, फिर हैज है में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस सोचो, बस सेंटेंस हो गया सॉल्व। अब जैसे चपरासी घंटी बजा चुका है, थर्ड सेंटेंस है। चपरासी की इंग्लिश क्या, अब नहीं आती, बस सोचते रहो, बताओ चपरासी की इंग्लिश क्या है, नहीं पता ना, तो आज जान लो, फिर दोबारा ना पूछना। द प्यून, अब प्यून, अब ये सिंगुलर होगा कि प्यूरल, भैया एक प्यून है तो क्या हो गया, सिंगुलर, तो क्या हो गया, हैज। और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग, रिंग रैंग रंग था, और क्या रहा, द बेल। अब हम फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं, उसने पाठ पढ़ा। अब सोचो कि इसमें चुका है तो आया नहीं, अरे भैया यहाँ लिखाया क्या है कि आ भी आ गया तो भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ है भी लगा लेना, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसने पाठ पढ़ा है, आ है, देखो आ गया, ये है, वैसे आ नहीं मिलेगा कि बड़ा बड़ा यहाँ आ तुमको मिल रहा, ये ढक्कन के बाद क्या मिला है, आ, तो ये चीज होगी। ठीक, वो ढूंढ रहे होगे बड़ा आ मिले, बड़ा आ नहीं मिलेगा यहाँ। उसने पाठ पढ़ा है, उसने की इंग्लिश, अब उसने की इंग्लिश होती है ही, याद कर लो, ही होती है। ठीक, अब ये कहोगे हम कह रहे सर ने तो पढ़ाया था कि ही मतलब वह होता, तो आज हम भी एक चीज पढ़ा दे रहे हैं कि ही मतलब उसने भी होता है। और तुरंत क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैज, और पढ़ने की क्या होती है, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, रीड, और पार्ट मतलब लेसन। फिर फिफ्थ सेंटेंस है, हमने गाना गाया। अब इसमें भी एक दिक्कत क्या है, क्या कि गाया नहीं होगा, क्या होगा, गाया है। ठीक, अब ये सब चीजें मैं क्यों गायब कर रहा हूं, गाया होता तो वो क्या हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट में है जरूर मिलना चाहिए। ठीक है होगा तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और है नहीं है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये बेसिक चीजें याद कर लो, इसीलिए हमने गायब कर दिया था दोनों। देखिए समझ पाते हो कि नहीं, अरे भैया जब ऊपर रूल लिखे हैं तो उसको याद रखो। ठीक है, इसमें है जरूर मिलेगा, और अगर पास्ट होता तो इसमें है नहीं मिलेगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीज पकड़नी है। हर वीडियो में मैं बेसिक चीजें बताता हूं। जैसे उसमें बताया था कौन सी, कि डांसिंग, डांसिंग में क्या गायब कर देते थे, ई। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैव, और गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। अब सिंग नहीं लिख देना, सिंग की थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्या हो जाएगा, संग, और क्या नहीं गाया, अ सॉन्ग। एक बार में 10 गाने थोड़ी ना गाओगे, इसलिए क्या लगा दिया, आ। अब मैंने पानी पी लिया, हमने पूरा लिख दिया पानी, तुम लोग कुछ और समझने लगो कि पी लिया है, हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की। गलती इंग्लिश में ना करना हो, बाकी जाओ मैथ और फिजिक्स चाहे जिसमें कर लो, बस इंग्लिश में गलती नहीं करनी है। ठीक, अगर आपको नहीं आता स्लो करो, लेकिन ये दिमाग में रख लो गलती नहीं करेंगे। फिर उसके बाद रफ्तार बढ़ाते चलो। मैंने की इंग्लिश अब क्या होती है, बताओ मैंने की इंग्लिश क्या होती है, मैंने की होती है आई, आई के साथ क्या हो गया, हैव, और पीने की क्या है, ड्रंक, ड्रिंक होती है लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ड्रंक। वाटर, पानी की वाटर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब क्या करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे आपने इतने कम दिनों में इतने लाइक, इतने सब्सक्राइब, इतने व्यू किए, वो सिलसिला क्या करना है, जारी रखना है। मतलब दिखा दीजिए क्या कि अगर हुनर है बंदे में तो हम भी लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।